हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोग का स्वागत है आरंभ बैच में, जिसमें कि आज अपना लोग सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के चैप्टरों के बारे में पढ़ेंगे और उसमें कितना बुक पढ़ना है और क्या पढ़ना है ये तो पढ़ना ज़रूरी होता है। पहले जानना ज़रूरी होता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ने के लिए है। तो सबसे पहले यह सामाजिक विज्ञान के अंदर अपना लोग को 4 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए रहता है। एक इतिहास जिसे हिस्ट्री बोलते हैं, एक भूगोल जिसे ज्योग्राफी बोलते हैं, एक सिविक्स लोकतांत्रिक यानी राजनीतिक शास्त्र, एक तो हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स। तो जानेंगे सबसे पहले इतिहास के अंदर कितने चैप्टर हैं, उसमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो जानेंगे अब इतिहास में क्या पहला चैप्टर है भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजें जैसे कि 15वीं और 16वीं सदी में एक खोजें की गई। 15वीं और 16वीं सदी में एक खोजें की गई जिससे बहुत सारी चीज़ें मिले। किसी देश के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई जिससे व्यापार संभव हो सके। जैसे कि जानते हैं 1498 में भारत आए थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने क्या किया था, भारत के लिए एक नए मार्ग समुद्री मार्ग की खोज किए थे। इसी तरह एक अमेरिका की खोज कौन किए थे, कोलंबस। तो ये सब किसका परिणाम है, ये सब परिणाम है किसका, भौगोलिक खोजों के। इसी तरह दूसरा चैप्टर है अपना लोग का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें जानेंगे कि अमेरिका कैसे स्वतंत्र हुए, इसमें कैसे स्वतंत्र हुए और जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम था उसी तरह अमेरिका भी किसका गुलाम था, अंग्रेजों का। उसमें जानेंगे अमेरिका कब स्वतंत्र हुए, कैसे स्वतंत्र हुए। तो इसमें किसके बारे में जानेंगे, अमेरिका की स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, आज़ादी। इसका मतलब क्या होता है, आज़ादी। कब वो आज़ाद हुए। तो तीसरा चैप्टर क्या है, फ्रांस की क्रांति। तीसरा चैप्टर क्या है, फ्रांस की क्रांति। ये फ्रांस की क्रांति जो है ये फ्रांस में हुआ। वहाँ की जनता जो थे अपने राजा से खुश नहीं थे। राजा जो थे वहाँ राजतंत्र की शासन चल रहा था, जनता चाहते थे। तो राजा का एक धर्म भी होता है कि वो अपना जनता का देखभाल करे और संपूर्ण तरह से समर्पित रहे अपने जनता के प्रति। पर वहाँ के राजा जो थे पूरी ऐश मौज की ज़िंदगी जी रहे थे और तो वहाँ की जनता उससे खुश नहीं थी। तो वह एक क्रांति किए 1789 में एक क्रांति किए जिसे नाम दिया फ्रांस की क्रांति। क्या नाम दिया, फ्रांस की क्रांति। और ये क्रांति जो है दुनिया में एक पहचान बनाई। इसमें क्या जाना, फ्रांस की क्रांति। इस क्रांति के बारे में जानेंगे कैसे हुआ, वहाँ का राजा कौन था, किसके विरुद्ध हुआ था। तो उसी की तरह तीसरा चैप्टर है विश्व युद्ध का इतिहास। चौथा चैप्टर क्या, तीसरा चैप्टर तो फ्रांस की क्रांति थे। चौथा चैप्टर है अपना लोग का विश्व युद्ध का इतिहास। विश्व युद्ध क्या होता है, विश्व युद्ध में अलग अलग देश भाग लेते हैं, अनेक देश भाग लेते हैं। विश्व युद्ध अभी तक में कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। एक तो 1914 से लेकर 18 तक पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक। तो उसी के बारे में जानेंगे, किसका इतिहास जानेंगे, विश्व युद्ध का इतिहास जानेंगे। उसके बाद आते हैं नाजीवाद। ये नाजीवाद जो थे एक कट्टरपंथी लोग जर्मनी के लोगों में थे। ये क्या था, कट्टरपंथी विचारधारा थी। ये किसके लोगों में थे, जर्मनी के लोगों में थे। ये जो थे रोम के लोग थे, वो अपने आप को ऊपर मानते थे और यहूदियों को हमेशा नीचा दिखाने चाहते थे। तो ये नाजीवाद का नारा किसने दिया था, नाजीवाद किसने अपनाई थी, ये हिटलर ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी, हिटलर ने। तो इसी के बारे में संपूर्ण तरीक़ा से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसी तरह छठा चैप्टर आते हैं वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज जो वन में रहते हो, कहाँ रहते हो, वन में, जिसका खाना पीना शिकार करना सभी कहाँ होते हैं, वन में रहते हैं। और उसी के लिए जो उपनिवेश दिया गया इसी के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। उसके लिए शांति प्रयास क्या है, जब विश्व में युद्ध हुआ, विश्व में पूरा युद्ध छिड़ा तो सभी देश शांति चाहते थे, युद्ध से परेशान हो गए थे। तो क्या चाहते थे, शांति चाहते थे। तो उसी के लिए शांति प्रयास किया गया। उसमें एक संगठन बनाया गया, क्या, यूएनए। जिस तरह कभी किसी में युद्ध हो तो थोड़े दिन तो युद्ध चलते हैं, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, परेशान हो गए। पूरा जिधर देखो उधर काट मार, सभी अपने अपने क्षेत्रों के विस्तार में लगे हुए थे। सभी देशों एक दूसरे को हानि पहुंचाते। तो युद्ध में जो होते हैं तो बहुत सारे पैसे ख़त्म होते हैं, तो बहुत सारे संसाधनों का उपयोग किया जाता है, बहुत सारे हथियार, बहुत सारे चीज़ की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जब देश कमज़ोर पड़ने लगे, युद्ध से क्या होते हैं, देश की जब अपनी निजी पूंजी ख़त्म होती है तो वो क्या होते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उसी के लिए जब सारे देश में युद्ध छिड़ गए तो किधरों शांति देखने को नहीं मिल रहा था। तो क्या हुआ, उसके लिए शांति प्रयास किया गया और उसका एक संगठन बना गया, यूएनओ। अब पढ़ेंगे क्या, 8वां चैप्टर इसमें कृषि और खेतिहर समाज। क्या है, कृषि और खेतिहर समाज।
खेतिहर समाज यानी जो खेती करते हैं उसके समाज के बारे में पढ़े। कृषि जो फसल उगाते हैं उसी सब के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तो हिस्ट्री के 4 चैप्टर थे अपने लोग का। इतिहास में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्ध का इतिहास, नाजीवाद और वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो शांति के प्रयास और कृषि और खेती और समाज। तो इसमें क्या करेंगे, इतिहास में इसी 8 चैप्टर पे विशेष तरीक़ा से, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीक़ा से इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपना लोग और उसका अध्ययन करेंगे। तो इसी तरह बात है ज्योग्राफी में कितने चैप्टर हैं? ज्योग्राफी में उसी तरह तो 9 चैप्टर है। वैसे उसी में आते एक आपदा प्रबंधन जो आते हैं उसमें भी कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। तो ये भी ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसी में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में पहला चैप्टर है स्थिति एवं विस्तार। क्या है? स्थिति एवं विस्तार। किसी देश की स्थिति क्या है, उसका फैलाव कितना तक है, किसी देश में किसी देश का क्षेत्र कहाँ तक है, उसमें समुद्री मार्ग का क्षेत्र कहाँ तक है, तो उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आते हैं दूसरा चैप्टर आते हैं भौतिक स्वरूप एवं संरचना एवं उच्चावच। भौतिक स्वरूप जो प्राकृतिक बनावट है, उसी प्राकृतिक बनावट है उसके बारे में जानेंगे। किसी देश का बनावट क्या है, कहीं पे तो पठार है, कहीं पे तो पूरा समुद्र है, कहीं पे जल, कहीं पे उसकी संरचना, कहीं पे पहाड़ है तो उच्चावच। उसी के बाद है अफवाह स्वरूप। तीसरा चैप्टर क्या? अफवाह स्वरूप। तो अफवाह स्वरूप के बारे में जानेंगे तीसरा चैप्टर में। उसी चौथा चैप्टर इसमें ज्योग्राफी का जलवायु क्या होते हैं? सभी जगह की जलवायु अलग अलग होते हैं। जैसे हम अभी तुलना करें जम्मू कश्मीर के जलवायु से और राजस्थान के जलवायु से, तो जम्मू कश्मीर क्या बहुत ही ठंडे प्रदेश है। ये राजस्थान कैसे है? तो राजस्थान क्या बहुत ही गर्म क्षेत्र होते हैं। तो सभी जगह की जलवायु कैसे होते हैं इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। कहाँ का जलवायु कैसे है, किस टाइम पे कहाँ पे अच्छे से रहा जा सकता है, तो इसमें जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। 5वां चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राण। प्राकृतिक जो भगवान के द्वारा भगवान जो दिया, जिसे बोलते हैं अपना लोग ना कुदरत का दिया हुआ है, वो जो वनस्पति, उसी के बारे में अध्ययन करें। एवं वन्य प्राणी जो वनस्पति, वन में जो रहते हैं क्या? प्राणी मतलब जीव, जो जीव रहते हैं वन्य प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। उसी के बाद 6ठा चैप्टर है जनसंख्या जो कि अभी भारत के लिए बहुत ही कठिनाई बन चुकी है। उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। कहाँ पे कितना जनसंख्या है, कब बढ़ा और कैसे बढ़ा। जैसे कि जनसंख्या में पहला स्थान पहले तो चीन था, अब भारत उनको भी पीछे छोड़ चुके हैं, तो उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, इसी सब के बारे में पढ़ेंगे। वो कैसा है, उसका क्षेत्र कहाँ तक है, तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में ये 7वां चैप्टर में अध्ययन करेंगे। उसी के चाहते हैं 8वां चैप्टर आपका मानचित्र अध्ययन। इसमें क्या करेंगे? मानचित्र अध्ययन करेंगे। मानचित्र का मतलब मानचित्र की सहायता से देखेंगे कि कौन सा देश कहाँ है, किस देश में कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे पठार है और क्या है, तो इसमें क्या करेंगे? मानचित्र का अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्षेत्रीय अध्ययन किसी देश के क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में क्या है, कहाँ क्या है, वैसे उसी के बारे में अध्ययन करेंगे क्षेत्र में। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत ही बताया आप लोग के कि आपदा प्रबंधन आते हैं। आपदा प्रबंधन में कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर है। पहला है आपदा प्रबंधन का परिचय। पहला चैप्टर क्या है? आपदा प्रबंधन का परिचय। इस साइड आ जाते हैं, आप लोग को बिल्कुल सही से दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे। इस आपदा प्रबंधन का एक परिचय, इसमें क्या पढ़ेंगे? आपदा प्रबंधन के परिचय के बारे में जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्या है कैसे है। तो आपदा क्या होते हैं? सबसे पहले आपदा के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि प्राकृतिक आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा या मानवीय आपदा, जो कि कभी किसी तरह कठिनाई का सामना करना पड़ता है हमें, तो उसे क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन के परिचय के बारे में इसमें जानेंगे। उसमें मानव गलतियों के कारण घटित आपदाओं, नाभिकीय हो या जैविक हो और या रसायन हो, मानवीय गलतियों के कारण हम मानव कभी कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, कभी बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे कि रसायन क्या हुआ? कभी कोई केमिकल रिएक्शन कर दिए तो उससे बहुत सारे हानि हो जाते हैं, तो उसी के बारे में जानेंगे। तो कभी मानव क्या कर देते हैं? कोई ऐसे काम कर देते हैं जिसके लिए हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने पड़ते हैं, तो इसी के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद 12 नंबर में आप लोग को सामान्य आपदाओं का निवारण एवं नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना, निवारण एवं नियंत्रण। सामान्य आपदाओं जैसे कि कुछ ऐसे आपदाओं होते हैं जिसमें हम समय रहते
उस पर कंट्रोल पा सकते हैं, कैसे पा सकते हैं, उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उस पर तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। उसके बाद समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। ये क्या होता है? समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। समुदाय यानी कि कुछ लोग एकजुट हो जाते हैं, एक समूह बना लेते हैं और उसके तरह कभी दंगे फसाद करते रहते हैं, तो उस पर कैसे कंट्रोल पाना है उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद आते हैं सुरक्षित सड़क। सुरक्षित सड़क के बारे में क्या जानेंगे? सुरक्षित सड़क, इसमें सड़क के बारे में जानेंगे कि सड़क पे किस तरह से चलना है, कैसे चलना है, वो सड़क के किस साइड से चलते, इसमें सड़क के बारे में जानेंगे। इसी के साथ लोकतांत्रिक और राजनीतिक शास्त्र। लोकतांत्रिक और राजनीतिक शास्त्र सिविक्स में क्या चैप्टर है? 6 चैप्टर है। इसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले अपना लोग को लोकतंत्र एवं कर्मिक विकास। क्या पढ़ना है? लोकतंत्र एवं कर्मिक विकास। क्या पढ़ना है? लोकतंत्र एवं कर्मिक विकास। लोकतंत्र ये क्या होते हैं? ये हमारे मूल स्वतंत्रता होते हैं। इसके लोकतंत्र की सहायता से ही हम अपना एक क्या चुन सकते हैं? नेता चुन सकते हैं, अपनी मांग कहीं भी रख सकते हैं, जो कि संविधान में मांगा जा सकता है। उसका मूल कर्तव्य इसमें क्या है? इसके लोकतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा चलाए गए शासन एवं कर्मिक विकास, जो उसके द्वारा विकास हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद लोकतंत्र क्या है और क्यों है, अभी बताएं। लोकतंत्र क्या है? एक स्वतंत्रता है जो आम आदमी को मिलते हैं। आम आदमी जैसे हम हुए, आप हुए, इसी सब आज जब मिलते हैं स्वतंत्रता, इसी के तहत अपना मांग कहीं पर रख सकते हैं, अपना मनपसंद नेता चुन सकते हैं, सब चुनते हैं, ऐसे अपना निजी जीवन जी सकते हैं। और तो संविधान, तीसरा चैप्टर क्या हम पढ़ेंगे इसमें? इसके अंदर संविधान निर्माण। संविधान निर्माण कैसे हुआ? संविधान निर्माण कब हुआ, इसमें कितना टाइम लगा, इनके जनक कौन है, इसी सब के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद चुनावी राजनीतिक ये कौन? चौथा चैप्टर। इसमें अध्ययन करेंगे अपने लोग चुनावी राजनीतिक। ये चुनाव जो होते हैं, जब चुनाव होते हैं तो जो उसके पार्टी होते हैं सब एक समूह बना के अपना एक मीटिंग रखते हैं, उसमें अपना लोग डिसीजन लेते हैं कि कहाँ से किसको कहाँ पे चुनाव लड़ाना है, जो जीतेंगे, और किस पार्टी को देना है और किसको देना है। तो ये चुनाव राजनीतिक, उसमें अपना एक रणनीति बनाते हैं वो लोग। फिर क्या होता है? संसदीय लोकतंत्र की संस्था है। संसदीय लोकतंत्र की संस्था है। 5वां चैप्टर क्या है? संसदीय लोकतंत्र की संस्था है। तो संसदीय लोकतंत्र, सांसद जो होते हैं वो अपना नियम बनाते हैं और किस तरह से उसको लागू करते हैं, उसके क्या प्रक्रिया होते हैं, इसी के बारे में इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। उसके बाद तो लोकतांत्रिक अधिकार जो बोले ये मूल अधिकार होते हैं अपने लोग का, कौन सा अधिकार मिले हमें, उसका उपयोग कैसे करें, इसी में पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद क्या था? हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। इसमें भी 6 चैप्टर को पढ़ना है। उसमें पहला चैप्टर है बिहार की एक गांव की कहानी। बिहार के जो एक गांव होते हैं उसके वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसको किस तरह की कठिनाइयाँ झेलने पड़ते हैं। शहर की तरह तो सारी सुविधाएँ वहाँ पर उपलब्ध होती नहीं, तो वो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसी में बिहार के एक गांव की कहानी के बारे में जानेंगे। उसके बाद मानव एक संसाधन। उसके बाद क्या? दूसरा चैप्टर इसमें मानव एक संसाधन। मानव जो क्या है? मानव एक खुद संसाधन है। मानव किसी चीज़ का निर्माण खुद करते हैं और उसका उपयोग फिर से करते हैं, अपने से करते हैं। जैसे कि ये मार्कर का निर्माण किसने किया? मार्कर ने। मानव ने किया और इसका उपयोग कौन कर रहे हैं? तो मानव ही कर रहे हैं। तो मानव क्या है? एक खुद संसाधन है। उसी तरह गरीबी। तो बिहार के एक गांव की कहानी जानेंगे ना, उसी में जानेंगे कि गरीबी क्या होती है, गांव के लोग किस तरह का सामना करना पड़ता है, गरीब कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसमें क्या बनेंगे? गरीबी के बारे में जानेंगे। उसी तरह बेरोजगारी। जब बेरोजगारी है तो गरीबी तो होंगे, तो ये बेरोजगारी के बारे में चौथा चैप्टर में अध्ययन करेंगे। जब कोई काम करने के लिए नहीं रहते हैं, बैठे रहते हैं, उसे किसी तरह का आमदनी नहीं आते कहीं से, तो बहुत सारी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे बेरोजगारी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद कृषि, खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता। कृषि, इसमें फसल कैसे उगाते हैं, कहाँ पे उगाते हैं, उसमें कितना खाद्यान्न डालना है। उसके बाद खाद्यान्न सुरक्षा, गुणवत्ता, उसमें किस तरह का गुणवत्ता डालेंगे कि अच्छी फसल होंगे, और अभी किस तरह से हो रहे हैं और कुछ वर्ष पहले कैसे हो रहे थे, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कृषक मजदूर। क्या जो कृषि करते वो मजदूर होते हैं? क्या कृषक मजदूर हैं? तो उसी के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। तो आप लोग को समझ में आए होंगे कि सामाजिक विज्ञान के अंदर 4 बुक पढ़ना है।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स और इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर चार बुक है और चारों चैप्टर का एक अच्छे तरीक़ा से आप लोग को बताया गया है। इसको बहुत ही विशेष तरीक़ा से पढ़ाए जाएंगे और अच्छे से समझाए जाएंगे। आप लोग का इनका नोट भी दिए जाएंगे और PDF जिस टाइम पे क्लास होगा उसके कुछ ही देर बाद अपलोड कर दिए जाएंगे। आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं और जब अब यहाँ पे जब पढ़ाए जाएंगे तो वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए जान लें अपना लोग सामाजिक विज्ञान में कितना चैप्टर है, कितने बुक पढ़ने के लिए है, उसके अंदर कितने कितने चैप्टर हैं, सभी के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।